फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से इनकम टैक्स की 2 स्लैब रेट अनाउंस हो चुकी हैं। इस वजह से जब भी आपको डिसीजन लेना है सेविंग्स का, इन्वेस्टमेंट्स का और अपने टैक्स कैलकुलेशन का, तो आपको 2 रिजीम्स के अंदर अपनी टैक्स कैलकुलेशन करनी होगी, जो है ओल्ड रिजीम एंड न्यू रिजीम। 2 जगह पे टैक्स कैलकुलेट करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इस कॉम्प्लिकेशन को इजी बनाने के लिए ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने जो स्क्रीन पे ओपन किया है ये है टैक्स कैलकुलेटर विच इज अवेलेबल इन द लिंक गिवन बिलो इन द डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन से इसका लिंक ले लीजिए। यहाँ पे सिर्फ आपको कुछ ही चीजें एंटर करनी है और ऑटोमेटिकली आपका दोनों रिजीम में टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। आपको पूरी कैलकुलेशन इस शीट में करके दिखाऊंगी, इसीलिए आपको इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। इस वीडियो में हमारा फ्लो क्या रहेगा, पहले एक बार हम ब्रीफ में समझ लेंगे अपनी इनकम टैक्स स्लैब रेट्स, दोनों स्लैब रेट्स क्या हैं, क्या क्या रेट्स हैं टैक्स के, ठीक है। फिर हम आएंगे इस शीट पे और एक बार इसे डिस्कस करेंगे और फिर एग्जाम्पल के साथ आपको बताऊंगी कैसे इसमें आपको अपना टैक्स कैलकुलेट करना है। इसीलिए आपको जुड़े रहना इस वीडियो के साथ। अच्छी लगे तो आपको ये वीडियो लाइक करनी है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर कर लेना। कैलकुलेटर का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वो भी लोगों के साथ जरूर शेयर कर लेना, ठीक है। आप देख रहे हैं सीए गुरुजी और मैं हूं आपकी दोस्त पूजा, और हमेशा इनकम टैक्स रिटर्न जब भी अवेलेबल हो जाती है फाइलिंग के लिए, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाती है। इसीलिए सीए गुरुजी चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो आपको क्लिक करना ही है। साथ में दिया गया है एक छोटा सा बेल आइकन, उस पर प्रेस कर लेंगे तो आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलेगी और जो भी वीडियो आपके लिए रिलेवेंट होगी वो आप देख पाएंगे सबसे पहले। आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में दिक्कत आती है तो स्क्रीन पे आपको वेबसाइट दिखाई दे रही है www.legalsahayak.com। आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं और ये कैलकुलेटर भी इसी वेबसाइट पे अवेलेबल है। और इस कैलकुलेटर कहाँ पे फीड करना है कहाँ पे नहीं, वो जानने के लिए भी आपको वीडियो के एंड तक जुड़े रहना है। वीडियो थोड़ी सी लंबी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेक श्योर पूरी देखें। अभी फाइनेंशियल ईयर की बिगनिंग है और आपको ये कैलकुलेशन समझना इसलिए भी जरूरी है बिकॉज गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है सैलरीड पर्सन्स के लिए, क्योंकि सैलरीड पर्सन्स का जो टैक्स है वो उनका एम्प्लॉयर डिडक्ट करता है। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि एम्प्लॉयज की ऑप्शन है, वो नए रिजिम में जाना चाहते हैं ओल्ड रिजिम में, वो उनकी ऑप्शन है, पर उन्हें अपने एम्प्लॉयर को नोटिफाई करना होगा कि किस रिजिम में उन्हें जाना है। तो उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईयर के बिगनिंग में ही अपनी कैलकुलेशन कर लेना। साथ ही और लोगों की अगर मैं बात करूं जो बिजनेस में हैं या किसी प्रोफेशन में है, उनके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कैलकुलेट करना टैक्स, बिकॉज ये आपको अपनी टैक्स प्लानिंग ईयर के बिगनिंग में ही करनी है ताकि उसके हिसाब से सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कर सको। तो वीडियो में जान रहे हैं पूरी डिटेल। पहले आपको लेकर चल रही हूँ इनकम टैक्स स्लैब रेट की तरफ, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे हम। इनकम टैक्स स्लैब रेट में अगर आपको हर एक चीज जाननी है, मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ओवरव्यू देख रही हूँ, तो उसकी वीडियो देख लीजिए, मैंने आई बटन पे लिंक कर दी है। इस वीडियो में हम बात करते हैं पहले ऑप्शन नंबर 1 विच इज ओल्ड रिजीम, जो ऑलरेडी भी हमारा इनकम टैक्स स्लैब रेट अवेलेबल है। यहाँ हम बात कर रहे हैं ऐसे इंडिविजुअल्स की जिनकी एज 60 ईयर्स तक है, यानी अदर देन सीनियर सिटीजन की हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन के लिए अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी, तो मेक श्योर कमेंट कर दीजिए जो भी सीनियर सिटीजन मुझे देख रहे हैं कि क्या आपको आपके लिए भी पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, कैलकुलेटर चाहिए, कमेंट जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं स्लैब रेट पे। हमारा स्लैब रेट जो ओल्ड है और इस फाइनेंशियल ईयर पे भी ऑप्शन 1 में आ गया है, वो है अगर आपकी इनकम 2,50,000 तक है तो टैक्स का रेट नील है। 2,50,000 टू 5 लाख की इनकम पे 5% टैक्स रेट है। अब आपका यहाँ पे जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है ना, वो ये आता है कि 5 लाख तक की इनकम तो गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट की हुई है। वो इनकम तब एग्जाम्प्ट होती है जब हम सेक्शन 87A की रिबेट क्लेम कर लेते हैं। तो डायरेक्टली यहाँ पे 5 लाख की इनकम को एग्जाम्प्ट नहीं किया है, एग्जाम्पशन का बेनिफिट लेने के लिए एक रिबेट अवेलेबल है अंडर सेक्शन 87A। तो अगर किसी पर्सन की इनकम 5 लाख एक भी हो जाती है ना, तो उसे ये रिबेट नहीं मिलती। तो ये आपकी टैक्स प्लानिंग का पार्ट बन जाता है कि कैसे आप अपनी इनकम को विद इन 5 लाख की लिमिट में रखते हो। यहाँ हम नेट टैक्सेबल इनकम की बात कर रहे हैं जो डिडक्शंस और सभी अलाउंसेस को और एक्सपेंसेस को माइनस करके आती है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड स्लैब रेट, जो थर्ड ब्रैकेट है स्लैब रेट का, वो है
5 लाख टू 10 लाख 20%, इन 10 लाख से अबव इनकम होने पर 30% का टैक्स लगता है। साथ ही टैक्स पे एक सेस भी लगता है जो है 4%, और सरचार्ज लगता है हायर इनकम वाले पर्सन के लिए, जिनकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो कुछ सरचार्ज के ब्रैकेट्स उन पे एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो डिटेल में अगर आपको स्लैब देखनी है तो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अब हम आ गए हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। यहाँ हम जान रहे हैं इंडिविजुअल्स, ऐसे इंडिविजुअल्स जिनकी एज अप टू 60 ईयर्स है, उनके लिए इनकम टैक्स स्लैब रेट में यही सेम है। पहला अप टू 2,50,000 कोई भी टैक्स नहीं है, 2,50,000 से ज्यादा बट अप टू 5 लाख इनकम होने पर 5% टैक्स है, और यहाँ भी सेक्शन 87A की रिबेट अवेलेबल है। अब यहाँ पे एक नया स्लैब इसके बाद ले आया गया है, यानी 2,50,000 की इनकम कैप पर यहाँ नया टैक्स परसेंट ले आया गया है। तो आप देखेंगे तो 5 लाख टू 7,50,000 तक आपकी इनकम है तो आपको 10% की टैक्स ब्रैकेट में, अगर आपकी इनकम है 7,50,000 टू 10 लाख तो आप आ जाएंगे 15% की टैक्स ब्रैकेट में। 10 लाख टू 12,50,000 की इनकम है तो 20% की टैक्स ब्रैकेट, 12,50,000 टू 15 लाख 25% की टैक्स ब्रैकेट, एंड 15 लाख एंड अबव वालों को 30% टैक्स ब्रैकेट में डाल दिया गया है। यहाँ पर जो टैक्स स्लैब्स हैं वो 7 कैटेगरीज में बाइफरकेट कर दी गई हैं। अगर हम ओवरऑल देखें तो हमें ऑप्शन 2 अच्छी लग रही है, बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन में तो 10 लाख एंड अबव इनकम पे 30% टैक्स है, बट सेकेंड ऑप्शन में 15 लाख एंड अबव इनकम पे 30% टैक्स है। पर अगर आप इसकी असलियत देखें तो रियलिटी ये है कि अगर आप सेकंड ऑप्शन को चूज करते हैं तो आपको कोई भी डिडक्शन जो अवेलेबल होती है सेक्शन 80C से 80U, और आपके जो अलाउंसेस हैं वो अलाउ नहीं होते। इसके अलावा भी कुछ डिडक्शन है जो इस ऑप्शन में आने पर अलाउ नहीं होती हैं। तो ये ऑप्शन उनके लिए बेनिफिशियल है जो कोई भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट अभी तक नहीं कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का ये मानना है कि 90% लोगों को सेकंड ऑप्शन से बेनिफिट होने वाला है। चलिए अब हमने जान ली है टैक्स स्लैब्स, अब हम बढ़ रहे हैं हमारे टैक्स कैलकुलेटर की तरफ जहां आपको पूरी क्लैरिटी हो जाएगी। यहाँ स्क्रीन पे आपके सामने ओपन है अब टैक्स कैलकुलेटर। पहले इसे ओवरऑल एक बार गो थ्रू कर लेते हैं ताकि आप जब यहाँ पर डिटेल्स एंटर करें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। आप सभी को बताना चाहूंगी कि हमारे इनकम के 5 हेड्स होते हैं एज पर इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहला होता है इनकम फ्रॉम सैलरी, सेकेंड होता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, थर्ड होता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, फोर्थ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जो भी इनकम कोई भी पर्सन अर्न करता है वो इन 5 कैटेगरीज में से कोई एक इनकम होती है। सैलरी की इनकम आपकी फर्स्ट कैटेगरी में आ जाती है, और इनकम यहाँ पर हम कौन सी बात कर रहे हैं, पूरे 12 मंथ्स आपको देखने होते हैं, और एनुअल इनकम यानी 12 महीने की इनकम लेने के लिए आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च काउंट करना होता है। फाइनेंशियल ईयर हमारा हमेशा 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च पे एंड होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इनकम फ्रॉम सैलरी की बात करूं तो मैंने यहाँ पे ली है ग्रोस सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी में ग्रोस सैलरी देखते ही आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सैलरी के तो कुछ अलाउंसेस भी होते हैं, वो कहाँ गए। तो यहाँ जो इस कैलकुलेटर में बाइफरकेशन है वो ऐसे है कि स्टार्टिंग में तो इनकम हेड्स हैं, 5 इनकम हेड्स हैं हमारे यहाँ। उसके बाद हमने ली है डिडक्शंस एंड अलाउंसेस अंडर द हेड सैलरी। फिर उसके बाद जो हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है जो आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में अलाउड होता है, और फिर हमने दिखाई है डिडक्शंस जो 80C से लेकर सेक्शन 80U तक है, और इन सभी एक्सपेंसेस और इनकम में से माइनस करने के बाद आपकी यहाँ नेट टैक्सेबल इनकम ऑटोमेटिक आएगी, और आपका टैक्स भी यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगा। एंड इवन आपके लिए कौन सी बेस्ट ऑप्शन रहेगी वो भी ये कैलकुलेटर ऑटोमेटिकली यहाँ पे कैलकुलेट करेगा, और कितना बेनिफिट आपको उस स्लैब को चूज करने से मिल रहा है ये भी हमने यहाँ पर इस कैलकुलेटर में ऐड कर दिया है। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली अपनी डिटेल्स ऐड करनी है। और फिर अगर आप इस टैक्स कैलकुलेशन को चेक करना चाहें तो हमने यहाँ पे इनकम टैक्स इंडिया ई फाइलिंग की वेबसाइट पे जो कैलकुलेटर अवेलेबल है उसका लिंक भी दे दिया है, आप वहां पे जाके भी उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम डाल के देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हम लेंगे। अब आपको पहले तो ये देखना है ये डिटेल्स आपको मिलेंगी कहाँ से, क्योंकि अभी तो ईयर स्टार्ट ही हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करिए, आप अपनी पिछले साल की सारी इनकम और डिडक्शंस एक बार बेस बना के ले लीजिए, या फिर जो भी इनकम डिडक्शन और अलाउंस आपको पता है एग्जैक्टली वो एग्जैक्ट डाल लीजिए,
और जो आपको एग्जैक्ट नहीं पता उन्हें अप्रॉक्सीमेट डाल लीजिए। यहाँ हम एज्यूम करते हैं मिस्टर ए है, यहाँ हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं 10 लाख से ज्यादा की सैलरी का। मिस्टर ए है, उनकी सैलरी है 15 लाख, ठीक है। ग्रोस सैलरी यानी पूरे साल की सैलरी, ग्रोस सैलरी 15 लाख है। जैसे ही हमने सैलरी डाली तो आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में नीचे स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको नहीं डालनी है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने इसे इस तरह से सेट कर दिया है। फिर अब आपको डालने हैं अपने अलाउंसेस जो आप क्लेम करते हो अपनी सैलरी से। तो मिस्टर ए हाउस रेंट अलाउंस क्लेम करते हैं 1,75,000 का, जो उनका एग्जाम है। एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलता उनको, प्रोफेशनल टैक्स है उनका 5,500, ठीक है। लीव ट्रेवल अलाउंस नहीं है, ठीक है। तो ये थी उनकी इनकम फ्रॉम सैलरी, हमने सैलरी के सभी अलाउंसेस और डिडक्शंस यहाँ एंटर कर लिए। अब हम आ गए दूसरे इनकम हेड पे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। अगर आपने अपनी हाउस प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, रेंट रिसीव होता है, तो वो आपको एंटर कर लेना है। मिस्टर ए के केस में रेंट नहीं है, पर मिस्टर ए ने हाउसिंग लोन लिया हुआ है, हाउसिंग लोन के इंटरेस्ट की उनको डिडक्शन मिलेगी, जो हम यहाँ नीचे डाल लेते हैं। वो इंटरेस्ट की डिडक्शन ले रहे हैं पूरी 2 लाख रुपए की, जो अलाउड है एज पर इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमने डाल ली। अब बात करते हैं मिस्टर ए की क्या कोई इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन से है? नहीं। क्या कोई इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन से है, यानी कहीं आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, उससे कोई कैपिटल गेन या लॉस हुआ, या फिर आपने किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, वहां से कैपिटल गेन या लॉस हुआ? तो मिस्टर ए के केस में ऐसा नहीं है। आपका कुछ ऐसा गेन है तो आप एंटर कर सकते हैं। देन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इसमें हमने बाइफर्केट कर दिया है मेजरली अदर सोर्सेज में जो इनकम रहती है वो सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, एफडी का इंटरेस्ट, या फिर कोई और अदर इनकम। तो मिस्टर ए को बैंक इंटरेस्ट मिलता है 12,000 रुपीज। अब आप इस कैलकुलेटर में देखिए, जैसे ही आप यहाँ पे सेविंग बैंक का इंटरेस्ट एंटर करोगे, इसकी डिडक्शन मिलती है हमें सेक्शन 80TTA में। 80TTA पे चलते हैं तो यहाँ बैंक इंटरेस्ट की डिडक्शन ऑटोमेटिक फिल हो गई, जो अप टू 10,000 तक अलाउड है, ठीक है। तो आपको ऊपर सिंपली अपनी इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट डालनी है, बैंक इंटरेस्ट, और नीचे उसकी डिडक्शन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगी। तो अब हमने पांचों इनकम हेड एंटर कर लिए, सैलरी के सभी अलाउंसेस और डिडक्शंस एंटर कर ली। अब आ गए हम डिडक्शंस पे, जिसमें सेक्शन 80C। तो ए ने LIC कराई हुई है 26,000 की। चिल्ड्रंस की ट्यूशन फीस जाती है उनकी 72,000। हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल उन्होंने पे किया है 1,62,000। पीपीएफ में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, तो उनकी डिडक्शंस जो मैक्सिमम 80C में अवेलेबल है वो 1,50,000 है, यहाँ ऑटोमेटिकली आ गई है। मिस्टर ए ने, क्योंकि हायर सैलरी वाले पर्सन है, एनपीएस में भी उन्होंने 50,000 का कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। साथ ही इन्होंने मेडिक्लेम लिया हुआ है, जिसका अप्रोक्सीमेट प्रीमियम वो देते हैं 13,500। एटीई में कोई डिडक्शन वो क्लेम नहीं करते, कोई एजुकेशन लोन नहीं है। उन्होंने अभी कोरोना की वजह से पीएम केयर्स में डोनेशन की थी 15,000 की, तो वो यहाँ पर उसे क्लेम कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर जो येलो कलर का है फील्ड वो है ग्रोस टोटल इनकम, और नीचे जो येलो कलर है वो है टोटल ऑफ ऑल एक्सपेंसेस एंड डिडक्शंस। ग्रोस टोटल इनकम में से एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन माइनस होते ही नेट टैक्सेबल इनकम यहाँ पर निकल आई, और साथ ही नीचे टैक्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गया कि ओल्ड रिजीम का टैक्स इनका बन रहा है 84,344, और अगर ये न्यू रिजीम में जाएंगे तो इनको टैक्स बियर करना पड़ेगा 1,98,000, जो ऑफ कोर्स ये नहीं चाहेंगे। तो इसीलिए ये कौन सा टैक्स स्लैब ऑप्ट करेंगे? ओल्ड टैक्स स्लैब। और कितने की सेविंग करेंगे? 1,14,400 की, ठीक है। अब यहाँ मैंने जो कैलकुलेशन इस कैलकुलेटर में ऑटोमेटिकली हुई है, चलिए एक बार इसे इनकम टैक्स की वेबसाइट पे कैलकुलेटर पे चेक भी कर लेते हैं कि क्या वहां भी बिल्कुल सेम हमारा टैक्स आ रहा है। तो जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप इनकम टैक्स कैलकुलेटर पे आ जाएंगे। हम बिलो 60 ईयर्स यानी नॉर्मल सिटीजन की बात कर रहे हैं। मुझे पहले चाहिए एस्टिमेटेड एनुअल इनकम, मेरे कैलकुलेटर में ऑलरेडी कैलकुलेट हो चुकी है। तो यहाँ कैलकुलेटर पे आते ही ये आप देख सकते हैं, ये है मेरी एस्टिमेटेड एनुअल इनकम 15,12,000। इसे मैं इनकम टैक्स के कैलकुलेटर में डाल देती हूँ 15,12,000। फिर मुझे चाहिए एग्जाम्पशन एंड डिडक्शंस का टोटल।
ठीक है। तो क्योंकि इनकम टैक्स कैलकुलेटर इन्होंने दिया तो है, पर यहाँ पे आपको जैसे हमने कैलकुलेटर बनाया है इस तरह से डिटेल डालने की ऑप्शन नहीं थी, इसीलिए हमने आपकी कन्वीनियंस के लिए वो कैलकुलेटर बना दिया है। अब यहाँ पे एक्सपेंसेस एंड डिडक्शंस डाल लेते हैं। तो एक्सपेंसेस एंड डिडक्शन मेरी शीट में है 6,69,000। चलिए वहां डाल लेते हैं। और अब आपको क्लिक करना है कंपेयर टैक्स अंडर एग्जिस्टिंग एंड न्यू रिजीम। तो यहाँ भी इन्होंने ओल्ड रिजीम के हिसाब से टैक्स बताया है 84,344 एंड न्यू रिजीम के हिसाब से बताया 1,98,744। और फिर यहाँ बताया जा रहा है कि अगर आप ओल्ड रिजीम ऑप्ट करेंगे तो आप बेनिफिट में रहेंगे, 1,14,400 के टैक्स की सेविंग करेंगे। एग्जैक्टली सेम हमारे कैलकुलेटर ने यहाँ कैलकुलेट किया है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एक केस लिया अपर इनकम का। अब एक बार हम एक केस ले रहे हैं लेस देन 5 लाख की इनकम का, ताकि हम रिबेट का इम्पैक्ट भी जान सके। जो हमारी 87A की रिबेट मिलती है, क्या वो हमने इस कैलकुलेटर में उसका इम्पैक्ट ले लिया है। चलिए एक बार एक केस लेते हैं लेस देन 5 लाख की इनकम का। तो हम एज्यूम करते हैं मिस्टर राम है, उनकी सैलरी है ग्रोस सैलरी 4,50,000 रुपीज। उनकी कोई इनकम हाउस प्रॉपर्टी से नहीं है, बिजनेस प्रोफेशन से नहीं है, कैपिटल गेन से नहीं है, बैंक इंटरेस्ट भी सिर्फ 1,000 रुपीज उनको मिलता है। ठीक है, तो उनकी ग्रोस टोटल इनकम आ गई 4,51,000 दोनों ही केसेस में। अब उनको जो सैलरी पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलनी है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो गई। एचआरए का भी कोई बेनिफिट उनको नहीं मिलता, प्रोफेशनल टैक्स नहीं है, एलटीए नहीं है। ठीक है, और एटीसी की डिडक्शन में भी सिर्फ उनकी चिल्ड्रंस की ट्यूशन फीस है जो है 15,000 रुपीज। तो अब आप देख सकते हैं इनकी जो नेट टैक्सेबल इनकम है वो लेस देन 5 लाख है। तो लेस देन 5 लाख होने की वजह से उनको मिल गया रिबेट का बेनिफिट, और यहाँ पर जो टैक्स है वो 0 हो गया दोनों ही केसेस में। ठीक है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा चाहे वो न्यू रिजीम में चले जाएं या ओल्ड में चले जाएं, उनका टैक्स बनता ही नहीं है बिकॉज ऑफ रिबेट अवेलेबल अंडर सेक्शन 87A। अदरवाइज आप देखो तो 2,50,000 तक की ही इनकम एग्जाम्प्ट है, पर क्योंकि 2,50,000 से 5 लाख तक की इनकम पे हमें 87A की रिबेट मिल जाती है, तो इनका यहाँ पर 3,85,000 की इनकम पर टैक्स हो गया 0। एक बार इसे हम कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं। यहाँ हमारी ग्रोस टोटल इनकम आ गई 4,51,000 और डिडक्शंस मुझे डालनी है 66,000। चलिए एक बार कैलकुलेटर में भी चेक कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ एंटर कर दी है एनुअल इनकम और एग्जाम्पशन, और अब मैं क्लिक कर रही हूँ कंपेयर टैक्स पे। तो आप देख सकते हैं दोनों ही रिजीम में इनका टैक्स 0 है बिकॉज इनको रिबेट मिल रही है 87A की। चलिए अब एक लास्ट और तीसरा एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं जो आपको पूरी क्लैरिटी भी दे देगा। अब हम एज्यूम करते हैं मिस्टर सुभाष हैं जिनकी ग्रोस सैलरी है 7,50,000 रुपीज। इसके अलावा ना कोई इनकी इनकम है ना ही कोई डिडक्शन है, सिर्फ इन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रही है जो सैलरी पे अलाउड है। ठीक है, वो भी ओल्ड रिजीम में अलाउड है, नए रिजीम में अलाउड नहीं है। अब देखते हैं इनका टैक्स इम्पैक्ट। बिकॉज ये कोई भी सेविंग्स नहीं करते तो इन्हें कोई डिडक्शन नहीं मिली, तो इनका ओल्ड रिजीम में टैक्स ज्यादा बन रहा है, और इस केस में इन्हें नए रिजीम में जाना बेनिफिशियल हो गया है बिकॉज इनकी इनकम ही है, ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं। और नए रिजीम में अब आपको क्लियर हो गया होगा कि नए रिजीम में ना आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है, ना ही एचआरए, ना एंटरटेनमेंट अलाउंस, ना ही लीव ट्रेवल अलाउंस, ना ही कोई डिडक्शन, ना ही इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन की डिडक्शन आपको मिलती है। तो आपको नए रिजीम में जाने पर सभी एक्सपेंसेस, अलाउंसेस एंड डिडक्शन छोड़ने पड़ते हैं। इसीलिए आपको कंपेयर जरूर करना है अपने टैक्स को, क्या आपके लिए ओल्ड रिजीम बेनिफिशियल है या न्यू रिजीम। तो इस कैलकुलेटर से इजीली आपकी कंपैरिजन बन जाएगा, और 2 मिनटों में, चुटकियों में आपका काम इजी हो जाएगा। ये आपको बता देगा आपके लिए कौन सी ऑप्शन बेस्ट सुटेबल है और बेनिफिट कितना मिल रहा है वो भी आपको यहाँ पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम एज्यूम करते हैं इसी केस में, मान लीजिए अगर ये पर्सन थोड़ी सी भी सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स कर लेता। हम एज्यूम करते हैं कि इसकी LIC है 30,000 की, और इसका PPF है, PPF में इसने 70,000 रुपीज जमा कराया है। ठीक है, मेडिक्लेम भी इसने कराया हुआ है जो आजकल नीड है। देखें अगर आप कोरोना जैसे पीरियड में ये नीड है हमारी, तो मेडिक्लेम भी इन्होंने कराया हुआ है। अब देखते हैं अब इनके लिए कौन सा रिजीम बेनिफिशियल हो गया। बिकॉज ये कुछ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स करते हैं तो इन्होंने डिडक्शंस क्लेम करनी है उसकी। तो अब इनके लिए आप देख सकते हैं ओल्ड
रिजीम में जाना बेनिफिशियल हो गया। अगर ये नया रिजीम ऑप्ट करेंगे तो इनको 8,684 का लॉस होगा। कोई भी पर्सन नहीं चाहता कि उनका टैक्स का लॉस हो, इसीलिए आपको ये कंपैरिजन अपना जरूर कर लेना है। अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे पूछ रहा था कि आपको कौन से रिजीम में जाना है, तो 2 ही मिनटों में ये कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी और आप अकॉर्डिंगली डिसीजन ले पाएंगे। एक चीज और बताना चाहूंगी सैलरीड पर्सन को कि अगर आप अपने एम्प्लॉयर को कोई भी एक ऑप्शन बता भी देते हो और बाद में आपको लगता है कि नहीं, मुझे उस ऑप्शन को चूज नहीं करना था, तो इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग के टाइम पर आप उसे चेंज कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और हर साल हमारे चैनल पे आपको वीडियो मिलती है कैसे फाइल होनी है इनकम टैक्स रिटर्न, तो मेक श्योर सब्सक्राइब बटन को जरूर क्लिक कर लीजिए। और अगर आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करने में दिक्कत आती है तो आपको स्क्रीन पे वेबसाइट दिखाई दे रही है www.legalsahayak.com, आप इनकी पेड सर्विसेज ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, कैलकुलेटर आपके लिए बेनिफिशियल रहा है तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो में कमेंट कर देना कि यस दिस कैलकुलेटर इज बेनिफिशियल फॉर मी। आई एम होपिंग आपका बहुत सारा टाइम ये बचा देगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी नोटिफिकेशंस के लिए और ये करना बिल्कुल फ्री है।